हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य है? हम सब जीवन की इस दौड़ में शामिल हैं, सफलता पाने की, रिश्तों को निभाने की, दौलत कमाने की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता है, एक अनजानी कमी। क्या यह जीवन केवल आनंद, दुख, परिश्रम और अंत में शून्यता का एक अंतहीन चक्र है, या फिर इसका कुछ और भी मतलब है? जब जीवन हमें कठिन मोड़ों पर ला खड़ा करता है, जब मन अशांत हो उठता है, जब कोई अपना साथ छोड़ जाता है, या हम हार मानने की कगार पर होते हैं, तब हमारे भीतर एक ही प्रश्न गूंजता है, अब क्या करें? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देती है भगवद गीता, एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल धार्मिक दृष्टि से देखना एक बड़ी भूल होगी। यह एक लाइफ मैनुअल है, एक आध्यात्मिक गाइड जो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे उसका धर्म, जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसमें वह शाश्वत ज्ञान है जिसने सदियों से लोगों की सोच को बदला है। स्टीव जॉब्स से लेकर आइंस्टाइन तक न जाने कितने महान व्यक्तित्वों ने इससे प्रेरणा ली है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या गीता आज के युग में भी प्रासंगिक है? हम आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहां तकनीक के जरिए हम आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। हमारे पास जानकारी है पर आंतरिक शांति नहीं। हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यही वह क्षण है जब भगवद गीता हमारी मानसिक स्थिति को समझने और सुधारने का कार्य करती। भगवद गीता की शुरुआत होती है एक युद्धभूमि से, जहां चारों ओर शंख, तलव, आरे और रथों की गर्जना है, और इसी मैदान के बीच खड़ा है अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जिसने अनगिनत युद्ध जीते हैं, पर आज वह लड़ नहीं पा रहा। आज वह भय, शंका और गहरे मानसिक द्वंद्व में डूबा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है, जब जीवन के दो रास्ते सामने हों और आप यह न तय कर पा रहे हों कि कौन सा सही है? जब आपको लगे कि अब तक की सारी मेहनत, सपने और प्रयास बेमतलब हो गए हैं। अर्जुन की यह स्थिति दरअसल हम सभी की स्थिति है। हम सभी को सिखाया जाता है कि हमें मजबूत बनना है, निडर होना है, हार नहीं माननी है। पर जब जिंदगी हमें एक कठिन फैसला लेने के लिए मजबूर करती है, तब हमारी वही मजबूती हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अर्जुन के मन में यही द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल कुछ और कहता है लेकिन दिमाग कुछ और? आप जानते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर की आवाज कहती है, क्या ये सही है? ऐसे क्षणों में हम भी अर्जुन की तरह पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? कभी कभी हम दो रास्तों के बीच फंस जाते हैं, एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर भावनाएं। और जब भावनाएं हावी होने लगती हैं, तब निर्णय और भी कठिन हो जाता है। यही अर्जुन की परीक्षा थी, केवल युद्ध कठिन ही नहीं, बल्कि उसकी आस्थाओं, मूल्यों और भावनाओं की। यही हमारी जिंदगी की भी परीक्षा है। जब हमें कुछ छोड़ना होता है, बलिदान देना होता है, जब हमें वो करना होता है जो हमें अंदर से तोड़ता है। अर्जुन इसलिए नहीं रुका क्योंकि वह डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने परिस्थिति को एक सीमित सोच से देखा। उसने हर विकल्प में हार देखी। लेकिन गीता यही सिखाती है कि जीवन केवल जीत और हार की लड़ाई नहीं है। हर स्थिति में एक तीसरा विकल्प होता है, जब ज्ञान, स्पष्टता और सही समझ का। भगवद गीता यही तीसरा रास्ता दिखाती है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। यह हमें हमारी मानसिक और आत्मिक लड़ाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, यह दिखाता है कि दुविधा में होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह एक शुरुआत है आत्मबोध की, आत्ममंथन की। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाता है कि संघर्षों से भागो मत, उन्हें समझो और अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करो। अध्याय 1, भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मानव मन की सबसे गहरी परतों की झलक है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ा कन्फ्यूजन आता है, कोई भीतरी संघर्ष उठता है, तो वह केवल समस्या नहीं होती, बल्कि वह एक संकेत होता है। एक संकेत इस बात का कि हम किसी गहरे आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं।
जब हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कोई निर्णय लेना कठिन हो जाता है, जब हमारे विचार हमें रोकने लगते हैं, जब भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं, तब अक्सर हम ठहर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन इसी ठहराव में एक नया रास्ता जन्म लेता है, बशर्ते हम उस संकेत को पहचान पाएं। अर्जुन की यही स्थिति थी। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। लेकिन इस संकट की घड़ी में उसके पास कृष्ण थे, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने न केवल उसे युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उसे जीवन का सही अर्थ भी बताया। पर सवाल उठता है, क्या हर किसी के पास कृष्ण होते हैं? शायद हां। हमारे जीवन में भी वो गाइडेंस किसी न किसी रूप में होती है। कभी वो हमारे माता पिता होते हैं, कभी हमारे शिक्षक, कोई करीबी मित्र, और कई बार वह आवाज हमारे भीतर से आती है। लेकिन अक्सर हम उसे उना कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन डर, ग्लानि और उलझनों से भरा होता है। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई क्षण आए जब आपको लगे कि आप फंस गए हैं, जब आपको क्लैरिटी न मिले, जब आगे बढ़ने का साहस न जुटा पा रहे हों, तो समझिए कि ये सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं, ये एक नया मोड है। ये अवसर है खुद को एक नई दृष्टि से देखने का, अपनी सोच को टटोलने का और अपने डर को पीछे छोड़ने का। भगवद गीता का यह अध्याय केवल अर्जुन की नहीं, हम सभी की कहानी है। हर वह इंसान जो किसी कठिन निर्णय में उलझा है, जो भावनाओं और कर्तव्य के बीच झूल रहा है, जो नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या, उसके लिए यह अध्याय एक दर्पण है, एक ऐसा आईना जो हमें खुद से मिलाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हमारे जीवन में कन्फ्यूजन क्यों आया। प्रश्न यह है कि क्या हम उस कन्फ्यूजन में ही उलझे रहेंगे, या अर्जुन की तरह हम भी कृष्ण की गाइडेंस को स्वीकार करेंगे और अपने उत्तर खुद खोजेंगे। अध्याय 2। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लाख कोशिश करें, फिर भी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं आती? कि आप फैसले तो लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर, एक अनिश्चितता हमेशा आपके साथ रहती है। यही डर, यही उलझन अर्जुन की भी थी, और यही उलझन हमारी भी है। सांख्य योग, भगवद गीता का दूसरा अध्याय इसी उलझन का समाधान है। अर्जुन को बचपन से यही सिखाया गया था कि युद्ध उसका धर्म है, कि अपने लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन जब सच में सामने युद्ध खड़ा था, तब उसका मन डगमगाने लगा। वह जो अजेय योद्धा था, आज स्वयं से हार गया था। क्यों? क्योंकि वह अपने इमोशंस और रियलिटी के बीच फंस चुका था। हम भी तो यही करते हैं। जब तक सब कुछ हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चलता है, तब तक हम आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी एक असहज मोड़ लेती है, हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन सच में क्या हम भीतर से मजबूत होते हैं? यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरी सच्चाई बताई। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और जिसका अंत होगा उसका जन्म भी निश्चित है। ये शब्द सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई को समझ लिया जाए तो शायद हमारे जीवन के 90% डर खत्म हो सकते हैं। हम हर समय अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रह जाए सा हमने सोचा है। लेकिन जिंदगी कभी भी हमारे प्लान्स के अनुसार नहीं चलती, और जब ऐसा नहीं होता तब हमें तकलीफ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सांख्य योग की आत्मा है, कर्म पर ध्यान देना, फल पर नहीं। क्योंकि जब हम सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी, ऊर्जा और आत्मा को ढल लेते हैं। सोचिए, जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है वह रंगों में खो जाता है। जब कोई म्यूजिशियन गाता है वह सुरों में बह जाता है। जब कोई लेखक लिखता है वह शब्दों में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वह कर्म कर रहा होता है बिना रिजल्ट की चिंता किए। लेकिन जब हम हर कार्य को सिर्फ एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं, तो वह बोझ बन जाता है। अर्जुन का सबसे बड़ा डर यही था कि युद्ध में वह अपनों के विरुद्ध खड़ा होगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, तू शरीर नहीं आत्मा है। और जब हम आत्मा हैं तो क्या किसी हानि का डर रह जाता है? अगर हम वास्तव में यह समझ जाएं कि हम केवल यह शरीर नहीं,
बल्कि एक अपरिवर्तनीय चेतना है। वो हम न रिजेक्शन से डरेंगे न फेलियर से, क्योंकि ये सभी चीजें सिर्फ टेम्परेरी हैं, बदलने वाली हैं। सांख्य योग हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल डिसीजन लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट से निर्णय लेने का नाम है। क्लैरिटी से, आत्मबोध से, बिना भय के। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान न दें। फल की चिंता हमें रोकती है और क्लैरिटी हमें आगे बढ़ाती है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं। प्रश्न यह है कि जब वे आएंगी, क्या हम अर्जुन की तरह हिचकिचाएंगे या कृष्ण की तरह सोचकर आत्मा के स्तर से काम करेंगे? क्योंकि चुनाव आपका है, डर में जीने का या क्लैरिटी में आगे बढ़ने का। अध्याय यह 3 कर्म योग, फल की चिंता त्याग कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। क्या आपने कब ऐसा अनुभव किया है कि आप जी जान से मेहनत कर रहे हों, दिन रात परिश्रम कर रहे हों, हर संभव प्रयास कर रहे हों, लेकिन फिर भी वह परिणाम नहीं मिल रहा जिसकी आपने अपेक्षा की थी? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लक्ष्य की दौड़ में हम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आए हैं? जब हम किसी कार्य में पूरी निष्ठा से लगते हैं लेकिन अपेक्षित फल नहीं मिलता, तब एक गहरा खालीपन हमें घेर लेता है। यह अनुभव हम सभी ने किसी न किसी रूप में किया है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारा पूरा ध्यान उसके परिणाम पर होता है। अगर परिणाम हमारे अनुकूल आता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और यदि नहीं आता तो वो निराशा हमें घेर लेती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम कर्म से अधिक फल को लेकर आसक्त रहते हैं। यही उलझन महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में भी थी। अर्जुन का प्रश्न अत्यंत युक्तिसंगत था। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यदि जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ? यदि हमारे कर्मों का फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो प्रयास करने का औचित्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस उलझन का उत्तर कर्म योग के माध्यम से दिया। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों में। श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनने में भले ही सरल लगे, परंतु इसमें जीवन की गहनतम सच्चाई छिपी हुई है। यदि हम बिना परिणाम की चिंता किए पूरे मन और समर्पण से कार्य करें, तो हम चिंता, भय और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारी आधुनिक जीवन शैली में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर कार्य के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। नौकरी के लिए आवेदन देते समय, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते समय या नया व्यवसाय शुरू करते समय, हर क्षण हम इस डर में जीते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं। इस डर के कारण हम या तो संकोच में रहते हैं या फिर अहंकार में। दोनों ही स्थितियां हमारे एक कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। कर्मयोग हमें इन दोनों से ऊपर उठन एक मार्ग दिखाता है। जब कोई बच्चा खेलता है तो वह न जीत की चिंता करता है न हार की। उसे केवल खेलना अच्छा लगता है। वह खेल में इतना डूब जाता है कि वह ही उसकी खुशी बन जाती है। यही कर्मयोग की आत्मा है, कर्म को ही इनाम समझना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए, अबेतुके ढंग से कोई भी कार्य कर डालना चाहिए। इसका भाव यह है कि हमें हर कार्य को पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण से करना चाहिए, परंतु उसके फल से अपने आप को न जोड़ना चाहिए। जब कोई कलाकार चित्र बनाता है, जब कोई संगीतज्ञ योग गाता है, जब कोई लेखक लिखता है, तब उनकी श्रेष्ठतम कृति तब सामने आती है जब वे केवल अपनी कला में लीन होते हैं, न कि सराहना या आलोचना के डर से। यह दृष्टिकोण हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम किसी संबंध में होते हैं और हर समय यही सोचते हैं कि हमें बदले में क्या मिलेगा, तो वह संबंध एक सौदे में बदल जाता है। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तभी हमें सच्चा संतोष प्राप्त होता है। कर्मयोग की शक्ति इसी में है। लग्न से कर्म, लेकिन फल से विरक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तेरा हर कर्म आर्य पूजा बन जाएगा। अगर हम इस विचार को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी संपूर्ण जीवन दृष्टि बदल सकती है। कल्पना कीजिए, अगर हम ऐसा जीवन जिएं जहां हर कार्य यह हमें केवल इसलिए आनंद दे क्योंकि वह करना हमें अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि उसकी सराहना होगी या बदले में कुछ मिलेगा। ऐसे जीवन में एक अलौकिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। हालांकि यह आसान नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि केवल परिणाम ही महत्वपूर्ण होते हैं।
लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम कर्म को ही पुरस्कार मान लेते हैं। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी में इस विचारधारा को स्थान दे सकते हैं? क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हर कर्म आपका धर्म हो और फल की चिंता आपको न हो? यदि हां, तो आप सच में कर्मयोग को समझ गए हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह युद्ध की रणभूमि में दिया गया वह अमूल्य संदेश था जो हर इंसान की जिंदगी में शांति, शक्ति और संतुलन ला आ सकता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। सही समझ के साथ कर्म का मार्ग। इस संसार में यदि किसी बात को लेकर सबसे अधिक भ्रम है तो वह है स्वयं के जीवन को लेकर। हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में किसी न किसी समय अवश्य उठते हैं। हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन उन निर्णयों के पीछे अक्सर एक अनजाना भय छिपा होता है। कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे, कहीं हमारे कर्म व्यर्थ तो नहीं जा रहे। कर्म बनाम संन्यास, यही द्वंद्व अर्जुन के जीवन में भी आया जब उसे युद्ध भूमि में खड़ा होकर धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना था। उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ था। क्या हिंसा भी धर्म हो सकती है? क्या कर्म को त्याग देना ही सच्चा ज्ञान है? क्या शांति केवल भाग जाने से मिल सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग के माध्यम से दिए। उनने स्पष्ट किया कि इस संसार में कर्म से बचा नहीं जा सकता, किंतु यदि कर्म ज्ञानपूर्वक किए आ जाए तो वही कर्म मोक्ष का माध्यम बन सकता है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि सच्चा सुख जिम्मेदारियों से मुक्ति में है, संसार से कटकर एकांत में जीना ही शांति है। लेकिन यदि यह सच तो संसार के सबसे सुखी लोग वे सन्यासी होते जो सामाजिक जीवन से पूरी तरह कट चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कई लोग सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत और संतुलित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असली त्याग कर्म से नहीं बल्कि आसक्ति से होना चाहिए। त्याग का अर्थ केवल बाहरी संसार से पलायन नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से इच्छाओं और फल की अपेक्षाओं का परित्याग है। यही वह ज्ञान है जो हमारे कर्मों को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकता है। यदि कोई खिलाड़ी खेल के सभी नियमों को जानता है तो वह आत्मविश्वास के साथ खेलता है, लेकिन यदि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं तो वह कमजोर पड़ जाता है। जीवन भी एक ऐसा ही खेल है। यदि हमें यह स्पष्ट हो जाए कि हम क्यों कार्य कर रहे हैं तो कार्य करना बोझ नहीं लगता। वहीं जब हम किसी काम को बिना किसी गहराई से समझे या विवेक के बिना करते हैं तब वही काम थका देने वाला बन आता है। यह ज्ञान ही है जो हमारे कर्म को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ता है। यह हमें समझाता है कि वास्तविक समस्या महत्वाकांक्षा में नहीं है, बल्कि आसक्ति और अहंकार में है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ भावना से बिना व्यक्तिगत लालच के करते हैं, तभी हमें असली आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ है दुनिया छोड़ देना, कामकाज बंद कर देना और एकांत में चले जाना। लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि असली संन्यास भीतर होता है, न कि बाहर। यदि मन में अभी भी इच्छाएं, अपेक्षाएं और भ्रम हैं तो जंगल में जाकर भी मन शांत नहीं होगा। लेकिन यदि भीतर स्पष्टता है तो युद्धभूमि में खड़े रहकर भी आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। यह सिद्धांत आज की आधुनिक दुनिया में भी पूर्णतः लागू होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक ही कार्य को करके थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी कार्य को आनंद के साथ करते हैं। अंतर कार्य में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में है। जिन लोगों ने अपने कर्म को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ लिया है, उनके लिए हर एक्शन अर्थपूर्ण बन जाता है। वहीं जो केवल तात्कालिक लाभ या सामाजिक मान्यता के पीछे भागते हैं, वे हर असफलता को एक व्यक्तिगत हार मान लेते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि यह संसार एक सतत प्रवाह है और हम केवल उस प्रवाह का एक माध्यम, तब हमारे भीतर से भय और अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं। तब हम अपने निर्णय अधिक आत्मविश्वास के साथ ले पाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान होता है कि हम केवल एक यंत्र हैं और वास्तविक शक्ति किसी उच्च सत्ता के हाथ में है। जो ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यही सिखाता है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन सही समझ के साथ। जब हम इस जीवन को पूर्ण अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जब हम अपने हर कार्य को एक साधना बना देते हैं, तब वही कार्य हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान युद्ध भूमि में दिया था, लेकिन यह केवल एक युद्ध की बात नहीं थी। यह जीवन की उस गूढ़ समझ का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आज हर किसी को आवश्यकता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, आंतरिक संतुलन और स्थायी सुख की ओर भी ले जाता है। अब यह हमारे ऊपर है, क्या हम इस ज्ञान को अपनाकर अपने कर्म को केवल फल की अपेक्षा से मुक्त कर आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं? क्या हम कर्म को अपना बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बना सकते हैं? यह निर्णय हमारा है, दुनिया से भागने का या सही ज्ञान के साथ उसमें संलग्न रहने का। 5वां अध्याय, संन्यास योग। तो याग और भोग के मध्य संतुलन की साधना, मनुष्य जीवन में सुख की प्राप्ति किससे होती है, त्याग से या भोग से? यह प्रश्न जितना पुराना है उतना ही गूढ़ भी। बचपन से हमें दो विपरीत धारणाओं से परिचित कराया जाता है। एक ओर वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि यदि जीवन में वास्तविक शांति चाहिए तो संसार का त्याग करना होगा, घर परिवार धन समाज सभी से दूर होकर सन्यासी बन जाना होगा। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो भोग, सफलता और भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का परम उद्देश्य मानता है। किंतु क्या वास्तव में त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से दूरी बनाना है? क्या केवल बाहरी चीजों को छोड़ देने से हम सच्चे सन्यासी बन सकते हैं, जबकि हमारे भीतर इच्छाएं और अपेक्षाएं जीवित बनी रहें? भगवद गीता के 5वें अध्याय, संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम का गहराई से निराकरण करते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा संन्यास त्याग की बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होता है। यदि कोई व्यक्ति जंगल में रहकर भी संसार की लालसाओं में उलझा हो तो वह सन्यासी नहीं कहा जा सकता। वहीं कोई व्यक्ति संसार में रहकर भी यदि अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभा रहा हो तो वह सच्चे अर्थों में सन्यासी है। सन्यास का सार इस बात में नहीं है कि हम क्या छोड़ते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम किस भावना से कर्म करते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है वह केवल हमारे कर्म का माध्यम है, न कि हमारी पहचान, तब हमारा हर कर्म सन्यास बन जाता है। त्याग का अर्थ है भीतर से मुक्त हो जाना। यह कोई बाहरी परिधान या स्था न परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की स्थिति है। जब हम किसी वस्तु को पकड़कर रखते हैं तो वही वस्तु हमारे लिए बोझ बन जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वही त्याग हमारे भीतर शांति भर देता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो वस्तु हमें सुख देती है वही वस्तु हमें दुख भी देती है। जब हम किसी चीज को पकड़ने लगते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं और वह चीज हमसे छिप न जाती है तो हम टूट जाते हैं। परंतु यदि हमें प्रारंभ से ही यह बोध होगा कि यह संसार अस्थायी है, तो हम किसी भी चीज से इतना नहीं जुड़ेंगे कि उसका जाना हमें व्यथित करे। संन्यास और त्याग के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। तो याग यदि मजबूरी में किया जाए तो वह दुखद होता है, किंतु जब त्याग हमारी आत्मिक समझ और स्वेच्छा से होता है तब वही त्याग संन्यास कहलाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत धन संपत्ति कमाकर भी भीतर से खाली महसूस करता है, जबकि कोई सामान्य जीवन जीते हुए भी आत्मसंतोष से परिपूर्ण होता है। यह अंतर केवल दृष्टिकोण का है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे भावनात्मक रूप से मुक्त रहना है। कर्मयोग और संन्यास, इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आंतरिक शांति। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, जो परिणामों से नहीं केवल कर्म से जुड़ा होता है, वही सच्चा कर्मयोगी और संन्यासी है। और जो व्यक्ति भले ही बाह्य रूप से सब कुछ त्याग दे लेकिन इच्छाओं से बंधा रहे, वह सन्यासी नहीं हो सकता। यदि हम जीवन को एक खेल की तरह देखें, जहां जीत या हार नहीं बल्कि खेलना ही सबसे महत्वपूर्ण हो, तभी हम अपन श्रेष्ठतम रूप में कर्म कर पाएंगे। तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त होंगे। यही भाव संन्यास योग का मूल है, कर्म करते हुए भी उससे जुड़े बिना रहना। अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम वस्तुओं, रिश्तों और पदों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उनका न रहना हमें पीड़ा देता है। यदि हम इनसे जुड़े बिना जीना सीख लें तो जीवन कहीं अधिक हल्का, शांत और आनंदमय हो सकता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि महत्वाकांक्षाएं मत रखो, सफलता मत चाहो।
वे बस यह बताते हैं कि यदि तुम सफलता से चिपक जाओगे तो वह बोझ बन जाएगी। यदि तुम उसे केवल एक यात्रा के रूप में देखोगे तो तुम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकोगे। अब यह चुनाव हमारे हाथ में है, क्या हम दुनिया से भागना चाहते हैं या दुनिया में रहकर भी उससे मुक्त रहना चाहते हैं। संन्यास योग केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग के हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसकी गहराई को समझ लें और इसे जीवन में अपनाएं तो हमारा समग्र दृष्टिकोण, हमारा आचरण और हमारा अनुभव सब कुछ बदल सकता है।